अकाउंटेबिलिटी रेयर इसलिए नहीं है क्योंकि लोग बुरे होते हैं। अकाउंटेबिलिटी रेयर इसलिए है क्योंकि सच बोलना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। ज़्यादातर रिलेशनशिप्स जब ब्रेकअप होता है तब नहीं टूटती, वो दिमाग के अंदर पहले ही ख़त्म हो चुकी होती हैं। एक्चुअल में अकाउंटेबिलिटी है क्या? अपने थॉट्स को टाइम पे बोलना, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बजाय क्लैरिटी देना, साफ साफ बात करनी कि मेरे दिल में ये चल रहा है। और एग्ज़िट लेने से पहले ना थोड़ी सी ऑनेस्टी कि यार इसलिए एग्ज़िट हो रहा है और हम अभी पैरेलल डायरेक्शंस में जा रहे हैं। हमारे जो वैल्यू सिस्टम है वो मैच नहीं हो रही। दूसरे को चॉइस देनी कि यार मेरे हिसाब से ना ये चीज़ें गलत हो रही हैं, और क्योंकि मेरा पूरा टाइम टेबल चेंज हो गया, जब हम मिले थे तब वैसा नहीं था, अब थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मेरी लाइफ अलग डायरेक्शन में जा रही है, तुम्हारी लाइफ अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो वो दूसरे को चॉइस देना, समझाना कि लुक वी हैड फन बट अभी हमें अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ब्लेम लेना नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है साफ साफ बात करना। और ये चीज़ बड़ी ज़्यादा मुश्किल है, तभी तो ये रेयर है। आप थोड़ी देर सोच के देखो कि अकाउंटेबिलिटी अगर हम लेते हैं तो उससे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जो भी मेरे दिल में है अगर मैं उसे साफ साफ बोल दूंगा तो अगले को दुख भी हो सकता है। और क्यों, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हर एक इंसान थोड़ा बहुत एम्पैथेटिकल तो होता ही है, इसीलिए वो किसी को दर्द भी नहीं देना चाहता। दूसरा रीज़न ये भी होता है अकाउंटेबिलिटी रेयर होने का कि हमें विलन नहीं बनना। अगर हमने साफ साफ बोल दिया कि ये चीज़ हमारे साथ सही नहीं हो रही या हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरा कहेगा भाई तूने तो ये वादा किया था, चांद तारे तोड़ के लाएगा ये भी कहा था, अब तू कर नहीं रहा। तो उस टाइम पे तुम मोगैम्बो बन जाते हो। अब कौन मोगैम्बो बनना चाहेगा? सोच के देखो ना। और इमोशनल डिस्कम्फर्ट बड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप देखो कि यार मेरे को अगला इंसान जो मेरे को प्यार करता है, मुझे अगर उन्हें कोई बात बतानी है साफ साफ कि यार मेरी तरफ से वो फीलिंग नहीं आ रही, मेरे अंदर कितना ज़्यादा इमोशनल डिस्कम्फर्ट होएगा कि यार मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता। चाहे मुझे उनसे प्यार नहीं है बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे रोता हुआ छोड़ दूँ। ठीक है ना, है तो वो भी इंसान है, हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो ये बड़ा ज़्यादा ख़तरा हो जाता है कि यार उसको कैसे कोई बात कहें, कैसे सोच के उसे क्या कहें और वो किस वे में लेगा, ये भी अलग सिचुएशन है। मैं कुछ भी कह दूँ, अगर उसने गलत वे में ले लिया तो उसको कैसे सेटल करूँगा। और जनरली कन्वर्सेशंस के अंदर क्या होता है कि आप मिड सेंटेंस ही होते हो, दूसरे वाला इंटरप्ट कर देता है। ऐसे नहीं कि वो बुरा इंसान है बट दे आर इन फियर कि यार ये रिलेशनशिप जो मैंने बचा के रखी है, जो मैंने पकड़ के रखी हुई है, ये छूटने वाली है। तो अगले को दुख तो होएगा ही ना, तो बीच में कूदेगा। समझ रहे हो ना? आपकी अगर फटी पड़ी है तो अगले की कितनी ज़्यादा एकदम सुन के फट गई होगी। तो ये सारा इमोशनल डिस्कम्फर्ट अवॉइड करने के लिए भी लोग अकाउंटेबल नहीं होते। बाकी मैं बुरा क्यों बनूं? सही है ना? अगर मैं अगले को इतना परेशान कर दूं रिलेशनशिप से कि वही मुझे बोल दे कि यार मैं नहीं तेरे साथ रहना चाहता, तू भाड़ में जा, ठीक है, ये भी बड़ी कन्वीनियंट चीज़ है, साइकोलॉजिकल है बट कन्वीनियंट है। मेरा अगर रिलेशनशिप से माइंड हट गया, मैं ही बुरा बन रहा हूँ हर एक एग्जाम्पल के अंदर, बट इट्स फाइन। ठीक है, अब मैं उसे तंग करने लग जाऊँगा। जो भी चीज़ें मैं अच्छी करता था अब मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं कोई भी चीज़ उसके लिए करता था, जैसे उससे मिलने के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, उसे रात को गुड नाइट कर रहा हूँ, सुबह गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें करता था। एक ही दम से मैं हट जाऊँ, अगला परेशान तो होएगा, 3-4 दिन 2-3 हफ्ते अगला कह भी देगा कि चल यार कोई चक्कर नहीं, बिज़ी होएगा। बट धीरे 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 ये चीज़ें दिल में बैठने लग जाती हैं। अब उसको मैं लगने लग जाऊँगा चूतिया। और जब ये शुरू हो जाएगा ना तो वही खुद कह देगा कि तूने मुझे इतना तंग करके रखा हुआ है तो तू भाड़ में जा। तो जो ये माइंडसेट है ना कि मैं बुरा क्यों मनूं, जो मैंने अपनाया एग्जाम्पल के अंदर, उससे भी मेरी अकाउंटेबिलिटी रेयर हो जाती है कि यार अगले को बुरा बनने दो। मेरे को मेरे दोस्त पूछेंगे, मैं साफ साफ कह दूंगा भाई मैंने नहीं तोड़ी, मैं तो बिजी चल रहा था, अगले ने ही मेरे को कह दिया, अब मैं क्या करूं बताओ। क्या करूं? बहुत कुछ कर सकता था मैं बट मैंने किया नहीं, चॉइस थी मेरे साथ। बट एनीवेज, दिस इज़ वाई अकाउंटेबिलिटी इज़ रेयर। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्पल इसके ना बहुत सारे हैं और हमारी सिचुएशंस इतनी अलग अलग हैं। आई होप कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल आपके साथ रिलेट कर पाए। हिंट देना आसान लगता है, जो मैं बुरा क्यों बनूं के एक्सटेंशन ही है
कि हिंट देना आसान लगता है। वो कैसे? क्योंकि अगर मैं उन्हें हिंट दूंगा कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे करते हैं, मुझे पता है कि अगली को गुलाब जामुन पसंद है, मेरे को भी पसंद है गुलाब जामुन, बट मैं जानबूझ के कुछ और ऑर्डर कर रहा हूँ। और फिर उसको मैं हिंट भी दे रहा हूँ बार बार कि यार मुझे तेरी सहेली ज़्यादा अच्छी लगती है, या तेरी बहन आई थी ना, क्या कपड़े डाले हुए थे उसने। आई नो उसको बुरा लगेगा, बट मैं फिर भी कर रहा हूँ। हम इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा जगह पलटते हैं, बट इसके बारे में सोचते नहीं हैं। और हमारे जो दोस्त हैं ना, वो भी हम चाहे कत्ल करके ही आए हों, फिर भी कहेंगे ओ भाई यार कोई चक्कर नहीं, तेरे को ही उसने कुछ बोला होगा। तो दोस्त, ऑनेस्ट दोस्त ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है आज की डेट के अंदर। तभी आपके जो जिगरी यार होते हैं ना, वो 2-3 से ज़्यादा नहीं होते। और वो 2-3 जिगरी यार आपकी गांड मार के रखते हैं कि तू साले चूतिया है, ऐसी हरकतें कर रहा है, साफ साफ तुम्हारे मुंह पे बोलते हैं। और उन जिगरी यारों को छोड़ना मत। ये सारी अकाउंटेबिलिटी जो है, ये हमें बनाती है इंसान। मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दिए, लड़कियों के भी अपनी तरफ से एग्जांपल होते हैं। और ये नहीं होता कि लड़कियां ज़्यादा करती हैं या लड़के ज़्यादा करते हैं। अगर आप लड़कियों से पूछोगे तो लड़के चूतिया होते हैं, लड़कों से पूछोगे तो लड़कियां चूतिया होती हैं। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम दोनों ही इंसान हैं, दोनों में खामियां हैं, दोनों में खूबियां हैं। वो बात समझना बड़ी ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मेरे रिलेशनशिप में क्या हुआ था। जब मैंने उसे बोला ना कि यार मैं और नहीं करना चाहता, ये तो तू तंग करने पे आ गई है, उससे पहले क्या हुआ था, 5-6 महीने पहले ही पता लगने लग गया था कि समथिंग इज़ ऑफ। बट मैं फिर भी लगा रहा। मैं कहा चलो, अगली ने नया काम शुरू किया है, डिफरेंट जॉब, डिफरेंट स्ट्रेस, लोगों से भी अभी नई नई मिल रही है, तो हो जाता है यार, टाइम लगता है एडजस्ट करने में। और अगर मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा, है ना। बट बाद में, आफ्टर अ ईयर ऑफ थिंकिंग, तब समझ में आता है कि उसने पहले ही फीलिंग्स थी जो अपनी प्रोसेस कर ली थी। ब्रेकअप तो मेरा बहुत बाद में हुआ है, बट जो हमारा रिलेशनशिप था ना, वो बहुत पहले टूट गया था। प्रॉब्लम इसमें क्या हुई कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। अभी भी मुझे क्लैरिटी तो मिली नहीं है, मैं गैस ही कर रहा हूँ, मुझे कौन सा साफ साफ उसने बताया। बट जो हिंट्स का एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, अगर आप सोचते हो दोबारा दोबारा तो लगता है कि यार हाँ, ये चीज़ पहले वो ऐसे करती थी, अब ये चीज़ वो अलग तरीके से कर रही है। और कई बार ये फ़ोन करता था तो साइलेंस, मतलब आगे जब हमने शुरू की थी या मिडल में भी थे, मैं सोचता नहीं था कि क्या बात करूँगा, बस बात हो जाती थी। बट एंड में टॉपिक सोचने पड़ते थे कि अब क्या बात करूँ। फ़ोन करना है क्योंकि ऑब्लिगेशन भी बन चुकी है कहीं ना कहीं, और ऑब्लिगेशन मैं वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि दैट wasn't गोइंग राइट। बट बात कुछ करने के लिए थी नहीं, टॉपिक्स निकलते ही नहीं थे। काम पे क्या हुआ, बढ़िया था, मेरे काम पे क्या हुआ, मैं भी बढ़िया था, एंड दैट वाज इट। और जब ये सारी चीज़ें होने लगी, मुझे लग रहा था कि मैं एफर्ट काफ़ी ज़्यादा डाल रहा हूँ और वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रही। उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर प्रेशर बिल्डअप होने लग गया। जहाँ पे मैंने सोचा था कि यार अब इसी से ही शादी करानी है, वो बात भी टूट गई। और प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आया। एक टाइम पे आया था कि यार पता नहीं इसके आगे लाइफ है भी है कि नहीं है। लोगों को भी पता है, मेरे यारों दोस्तों को भी पता है कि मैं इसी से ही शादी कराऊंगा। मेरे को कहीं इधर उधर अगर कोई लड़की भी टक्करती थी, मैं ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे मैं शादीशुदा होता हूँ। बड़ी कोशिश करी कि बात बनी रहे, बट बात बनी नहीं। बट एक सलाह देता हूँ लड़के या लड़कियों को, आप रिलेशनशिप में हो और अगर आपकी रिलेशनशिप सही नहीं जा रही ना, जिसको भी दिक्कत है, चाहे वो लड़का या लड़की है, यार साफ साफ बोल दो, छुपा कर मत रखो या हिंट मत दो। हिंट ना अकाउंटेबिलिटी नहीं होते। आई अंडरस्टैंड कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसके अंदर आपको गिल्ट कैरी करना पड़ेगा कि मैंने उसे यार उसका दिल दुखा दिया, है ना, ये बड़ा तगड़ा गिल्ट होता है। आई अंडरस्टैंड यू हैव टू कैरी दैट। और ये हार्ड है, तब करके अकाउंटेबल नहीं होते लोग। बट होता क्या है इससे, जो जो सच्चाई है ना, जो क्लैरिटी है, वो डिले हो जाती है। आफ्टर 2 years ऑफ माई ब्रेकअप, मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि यार लड़की बुरी नहीं थी। आई स्टिल थिंक शी वॉज़ वेरी गुड। बट इतना समझ में आ गया कि वो मेरे लिए नहीं थी। सिंपल सी बात है, इंसान अच्छा ही था, तभी तो मैं उसके साथ हुआ, तभी मैंने उसके साथ टाइम भी स्पेंड किया। बट क्योंकि उसने अकाउंटेबिलिटी शो नहीं की, तो जो क्लैरिटी थी ये मेरे को काफ़ी टाइम बाद आई। अगर क्लैरिटी पहले मिल जाती
तो शायद मैं पहले ही इस चीज़ को प्रोसेस कर पाता और शायद मेरा टाइम भी बच जाता। तो एज अ रिस्पेक्ट फैक्टर भी ना, कि अगर तुम दूसरे को पसंद करते हो तो रिस्पेक्ट के तौर पे ही ना उन्हें बता देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गांड में दम चाहिए आपको बताने के लिए और उनको सुनने के लिए। बट इससे लाइफ आगे आसान रहती है, क्योंकि टाइम ऐसा है जो दोबारा नहीं आता। और कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत तगड़ा ऑनेस्ट हूँ। यार ऑनेस्टी ना होती है कन्वीनियंस के हिसाब से। जहाँ पर आपका एग्ज़िट सेफ हो ना, जहाँ पर आपको पता हो कि यहाँ पे मैं ऑनेस्ट होऊंगा ना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इन सब चीज़ों से जो डैमेज होती है ना, वो ज़िंदगी भर रहती है कई बार। वो क्या होता है कि अगर मेरे को कोई मना कर की या मेरे साथ उसने धोखा किया या जो भी किया, तो बंदे का ना अगले जेंडर से विश्वास सा उठ जाता है। उसे लगता है कि सारे ही ऐसे होंगे। आप ये देखो कि आपको एक लड़की ने धोखा दिया है, अगर आप लड़के हो तो आपको लगता है कि सारी लड़कियां ऐसी हैं। हम यूट्यूब पे कंटेंट भी ऐसा ढूंढने लग जाते हैं कि यार लड़कियां फुद्दू ही हैं। और जो लड़कियां हैं, अगर उनको कोई लड़का धोखा देता है तो वो भी यूट्यूब पे जाके कंटेंट ऐसा ढूंढती हैं कि लड़के तो सारे ही चूतिए हैं। अब इनसे होता क्या है कि दोनों के अंदर ही ना बड़ा तगड़ा ट्रस्ट फैक्टर का पंगा पड़ जाता है, रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। और जब आपका माइंड हाइपर फोकस्ड होता है ना कि मैंने इस लड़के में या इस लड़की में खामी ही निकालनी है, तो आपका माइंड वही ढूंढता है। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप येलो कलर की कार खरीदना चाहते हो तो आपको सड़क पे सारी येलो कलर की कार्स दिखेंगी, क्योंकि हमारा माइंड उस पर हाइपर एक्टिवेट हो रखा है। पहले हमें लगेगा कि यार कौन लेता है येलो रंग की गाड़ी, किसके पास है, मैंने तो कभी देखी नहीं। बट जब आप लेने जाते हो, जब आप किसके बारे में सोचते हो, तो आपका दिमाग वाइट गाड़ियाँ इतनी नहीं देखता या सिल्वर गाड़ियाँ इतनी नहीं देखता, वो येलो पे फोकस होता है। और आप कहते हो यार यहाँ तो बहुत लोगों ने येलो ले रखी है कि नहीं है। इन सब के साथ ना मेन चीज़ कईयों के साथ हो जाती है कि क्लोजर भी नहीं मिलता। आपने अपने दोस्तों को जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, उनसे कितना सुना होगा कि यार सब कुछ मिला बट ना क्लोजर नहीं मिला। एक चीज़ जो मैंने नो मोर मिस्टर नाइस गाय में सीखी थी ना, वो था कि कई बारी क्यों का जवाब नहीं मिलता। बट कई लोग ना इस चीज़ को पकड़ के रखते हैं कि मुझे क्लोजर चाहिए, मुझे जानना है कि क्या हुआ था। कई बारी आपको जवाब नहीं मिलेगा और इस चीज़ से कंफर्टेबल होना आपको ही सीखना पड़ेगा, और इसको कोई और नहीं सिखा सकता। क्यों का अगर आप जवाब ढूंढोगे ना, तो यू आर बर्निंग योर सेल्फ। जस्ट लेट इट गो, लर्न टू लेट इट गो। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बट आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसीजर, लेट इट गो। ये मेरी सलाह है या मेरा ओपिनियन है, एंड इट इज़ अप टू यू कि आपने लेना या नहीं लेना। एक और जो असली की डैमेज होती है ना, जो मेरे साथ हुई थी, इंसान ना अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट करने लग जाता है। जिस इंसान को कोई छोड़ कर गया ना, उसे लगने लग जाता है कि यार मेरे में कोई चीज़ अच्छी नहीं है। उसको अपनी शक्ल बुरी लगने लग जाती है, उसको जो एक सफ़ेद बाल आ गया है सिर पे वो बुरा लगने लग जाता है, उसकी चाल कैसी है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसका पेट निकला हुआ है। वो सोचने लग जाता है कि मुझे कोई पसंद कैसे कर सकता है, मुझे तो मैं ही पसंद नहीं कर रहा। तो सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं हूँ लड़का, मेरी सेल्फ वर्थ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। अब आप लड़कियों के बारे में सोच के देखो। वी ऑल नो कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होती हैं। मेरी जितनी भी गर्ल फ्रेंड्स हैं ना, गर्ल्स विच आर फ्रेंड्स, ठीक है, वो सबसे अगर बात करने लगो ना, वो एक चीज़ को इतना ज़्यादा सोचती हैं, मेरे को होता है यार इतना सोचना ही क्यों है। आप ये देखो कि अगर हम लड़के इतना सोच रहे हैं तो लड़कियां कितना सोचती होंगी, और उनकी सेल्फ वर्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा। अगर आपकी बहनें हैं, सोच कर देखो अगर उनके साथ कोई ऐसा करे तो हाउ वुड यू फील। मैं यहाँ पे ना किसी जेंडर को ब्लेम नहीं करना चाहता कि लड़के ऐसे या लड़कियाँ ऐसी होती हैं। मैं बस ह्यूमन बिहेवियर जो मुझे समझ में आया ना, मैं वो बताना चाहता हूँ। अकाउंटेबिलिटी जो है वो तगड़े लोगों का ट्रेट है, जिनके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि वीक लोग जो है ना, जो कमज़ोर लोग हैं, वो क्लैरिटी से नहीं बल्कि उनको कंफर्ट चाहिए लाइफ के अंदर। और जो इंसान सच टाइम पे बोल देता है ना, वो दूसरे को दर्द देता है, ट्रॉमा नहीं। ये याद रखना कि बड़े होना नेचुरल है, बट बड़ा बनना मुश्किल।